हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो स्लीव डिज़ाइन जो फ्रिल भी है, साथ में बॉर्डर इसमें बनाया है मैंने। इसे आप एल्बो स्लीव बना सकते हैं या फिर लॉन्ग भी बना सकते हैं या फिर आप शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं। इसमें आप ये जो है ना बॉर्डर डिज़ाइन दे सकते हैं। स्लीव में जो हमारी बॉर्डर नहीं होती है, प्लेन जो स्लीव होती है उसमें हम इस तरह से बॉर्डर बनाकर और साथ में हम इसमें फ्रिल लगा लेंगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा जो बॉर्डर स्लीव जो हमारा बनकर तैयार है। तो अभी हम सबसे पहला ये वाला डिज़ाइन जो है शेयर करेंगे ग्रे कलर वाला। तो चलिए देखिए वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इस स्लीव डिज़ाइन को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो स्लीव की लेंथ ली है वो देखिए एल्बो तक जो स्लीव होती है वो मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है, जिसमें मेरे यहाँ पर ना 9 इंच स्टिचिंग के बाद मेरी जो 1 इंच की फ्रिल लग जाएगी। चौड़ाई चेस्ट के हिसाब से 8.5 ली है, जैसे 34 चेस्ट का बनाना है तो उसका 8.5 चौथा भाग लिया है। अब क्या करेंगे, हम अस्तर को ना इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और अस्तर को इस पर सिलाई लगाएंगे और दोनों स्लीव में हम इसी तरह से जो है इसकी मोहरी में सिलाई लगाकर इसको पलट देंगे। अभी इसके बाद हम पलटने के बाद यहाँ से देखिए चाप सिलाई देते हुए पूरा का पूरा इसको सिल लेंगे, बंद कर लेंगे अस्तर के साथ। दोनों स्लीव में हमें सेम इसी तरह से कर लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसे मैंने काट कर निकाल दिया है और अभी देखिए मेरी दोनों स्लीव जो है इस तरह से तैयार हो गई है आधी आधी। अब इसको भी जो है ना मैंने कपड़ा काट दिया है जो एक्स्ट्रा था। अब हम यहाँ पर ये ना दो कलर में पीसेस ले रहे हैं, एक गोल्डन में और एक सेम कपड़ा है। 2-2 इंच के मैंने स्क्वायर में कपड़ा रख लिया है। अब इसको हम इस तरह से डिज़ाइन जो है तैयार करेंगे। हम इसे तिकोना शेप 2 बार देंगे और ये सारा का सारा हम तैयार कर लेंगे गोल्डन से भी, और हमारा ये जो मेन कपड़ा है उससे भी हम सेम तैयार कर लेंगे। जितने पीसेस हमें गोल्डन के चाहिए उतने ही मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक वाला ले रही हूँ, लेकिन अभी मुझे इतना नहीं पता कि मुझे कितना इसमें लग जाएगा, इसलिए आप ढेरों सारा मैं बना कर रख लूँगी इस तरह से देखिए। और बाद में जब एक्स्ट्रा होगा तो उसे रख देंगे, बाकी किसी डिजाइन में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैं सबको अलग कर रही हूँ। उसके बाद में इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मुझे काट कर निकाल देना है, क्योंकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसको हम कटिंग कर लेते हैं। सारा मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई में मैंने कपड़ा लिया है। लेंथ में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देखिए लेंथ जो होता है हमारी जो इसकी होती है ना, जो फ्रिल बनती है तो कम हो जाती है, इसलिए लेंथ आप ज़्यादा ही रखें। 2 पीसेस मैंने यहाँ पे लिया है दोनों स्लीव के लिए, और इसमें कोई मैं इसको अस्तर नहीं लगा रही हूँ। नीचे से इसकी जो है ना मोहरी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। दोनों ही पार्ट के लिए, दोनों स्लीव के लिए 2 मैंने पीसेस लिए हैं यहाँ पर। और ये वाला जो होगा ना ये हमारा फ्रिल तैयार होगा। तो फ्रिल देखिए मैंने दोनों पीसेस में इस तरह से मोहरी इसकी फोल्ड कर ली है, कोई अस्तर नहीं लगाया है। और अभी हम इसकी जो है ना लगा लेते हैं मोहरी में, सॉरी इसकी जो फ्रिल तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने रखना है और फ्रिल बना लेना है दोनों पीस में।
फ्रिल हमारी बन गई है और ये वाली पीस भी बन गए हैं। तो अभी हमें इसको कैसे करना, सबसे पहले हम नीचे ना फ्रिल जो है लगा लेंगे। तो फ्रिल हमने मेजरमेंट करके लगाना है कि कितना, दोनों तरफ से हमें ना जितनी हमने फिटिंग करनी है उतना से थोड़ा सा छोड़कर हम लगाएंगे, क्योंकि फिटिंग में तो चली जाती है तो फ्रिल का कोई काम नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही फ्रिल तैयार किया है। यहाँ से मुझे ना इसकी जो फ्रिल लगा रही हूँ वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटाकर लगा रही हूँ, मतलब 1 इंच में छोड़कर, क्योंकि 5.5 की मेरी मोहरी है, फिटिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच जो है वहाँ से लगाऊंगी फ्रिल को, क्योंकि हाफ इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इसको देखिए, इस फ्रिल को हमें अटैच कर लेना है इस तरह से, और 1 इंच मैंने छोड़ा है उधर से, और क्योंकि यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा थे कपड़ा इसीलिए दोनों स्लीव में हमें सेम इस फ्रिल को तैयार कर लेना है। अभी देखिए फ्रिल जो हमारा इस तरह से लगा लेना है। तो ये मैंने सिंगल कपड़े से फ्रिल लगाया है, तभी भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रिल। और ये वाला से हम डिज़ाइन जो तैयार करेंगे वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं इसका डिज़ाइन जो बना रही हूँ। तो देखिए इसका बॉर्डर, इसका हम जो स्लीव है ना, हम इसमें बॉर्डर तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्लीव में, सिंपल से स्लीव में बॉर्डर तैयार कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये स्लीव उठाना है और आपने एक गोल्डन कपड़ा वाला जो ले लेना है तिकोना शेप, और एक आपने जो बनाया है मेन फैब्रिक वाला। तो आप जब भी कोई सिंपल सी स्लीव होती है ना, आप इस तरह से बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा लगा लेना है एक साइड में। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से लगाना है। देखिए ऊपर से आना है, और अभी इसका मुंह हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारा जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पर हमें लगाना है, और कलर चेंज कर करके लगाना है। जैसे हम इधर लगा रहे थे वैसे ही देखिए इस तरह से आपने इसको लगाना है। देखिए इसमें बीच में जो स्पेस बचा है उसमें, इसी तरह से हम ना ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमें ना दोनों की बॉर्डर तैयार करने के लिए दोनों तरफ से हमें इस तरह से लेस जो लगाना होगा। लेस आप पतला भी लगा सकते हैं, चौड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे आपके पास लेस हो वैसे लगा सकते हैं। और गोल्डन जैसे इसमें जच रहा है तो मैंने गोल्डन लगा देना है। दोनों ही किनारों पर इसी तरह से लेस में लगा दूंगी, जिससे इसकी बॉर्डर की लुक आ जाएगी।
तो देखिए मेरा एक स्लीव जो है रेडी हो गया है। अभी रेडी मतलब क्या, दोनों को हमने इसी तरह से लगा लिया है। और अब हम ना मेन जो काम करना है, जिससे इसकी लुक और अच्छी आने के लिए हम ना सारे कोन पे जो तिकोना शेप बना है उसमें हम एक एक मोती इस तरह से लगाते जाएंगे, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी और एकदम ये बॉर्डर टाइप लगेगा। जैसे आपके पास अगर कोई साड़ी है प्लेन, तो आप इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं, जिससे आप मैचिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगी। चाहे आप इस स्लीव को सूट में बनाए, कुर्ती में बनाए या फिर ब्लाउज में बनाए, तीनों में ही अच्छी लगेगी। तो लीजिए देख लीजिए इसका फाइनल लुक। इस तरह से हमारी स्लीव जो डिज़ाइन बन चुकी है। तो इसे आप बॉर्डर वाली स्लीव बोलिए या फिर आप फ्रिल वाली स्लीव डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्लीव डिज़ाइन थी। अब हम आपसे सेकंड स्लीव डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो सेकंड वाली स्लीव डिज़ाइन जो है हमारी ये वाली है। तो इस टाइप की हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अभी इसे शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ हमने स्लीव का कपड़ा जो ले लिया है और इसको अच्छे से हम सेट आउट कर कर अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। दो स्लीव साथ में कट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से फोल्ड कर देना है अपने। और फोल्ड करके इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ले रही हूँ। अच्छे से कपड़े को आप ना सेट करके फोल्ड करें, कोई छोटा बड़ा ना होना चाहिए। लेंथ जो मुझे 10 इंच चाहिए, मतलब 10 इंच लूँगी कि ताकि मेरा फिटिंग करके 9 आ जाएगा, ठीक है, फ्रिल छोड़कर। अब 10 इंच ले लिया है और चौड़ाई सही है 8.5 है। और यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि 5.5 मेरी फिटिंग है, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से 10 इंच लेंथ और ये ओपन साइड है तो 3 इंच डाउन करूँगी ओपन साइड से। और अब इसको मैं इस तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद ये यहाँ से तिरछा शेप भी बनेगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बराबर शेप लेते हुए कट कर देंगे। और सेम जैसे ये हम कट करेंगे वैसे ही हमें अस्तर कट कर लेना है, ठीक है। तो इसकी कटिंग के बाद मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी सेम उसी को रख कर। वो मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसको स्लिप को जैसे हमने कटिंग कर लिया है उसको हम अस्तर पे कट कर लेंगे रख के। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है और साथ में ज्वाइंट किया क्योंकि अस्तर थोड़ा कम था इसलिए। अब इसको हमें ज्वाइंट कैसे करना है, हमने ये एक जैसे सीधा उल्टा देख लेना है, सीधा कपड़ा रखना है आपने, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे। नीचे से इसकी जो मोहरी है उसे हम सील देंगे और उसके बाद इसको हमें पलट लेना है। सीलने के बाद पलट देना है। दोनों स्लीव मैंने ऐसे सील रही हूँ लेकिन दिखाऊंगी आपको एक ही। और उसके बाद हम इस पर चाप सिलाई देंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से देखिए इसको चाप सिलाई देंगे और इसके साथ ही हम इसके तीनों साइड में भी सिलाई मार लेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया। अभी हम इस कपड़े से मैचिंग करें क्योंकि इस कपड़े से मैंने ना बैक नेक में डिज़ाइन बनाया था इसी कपड़े का। तो अभी यहाँ पर हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो अब मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। और इस तरह की मैं 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी क्योंकि दोनों स्लीव के लिए। वैसे मैं आपको दिखाने वाली एक ही स्लीव हूँ। और अभी हम ये देखिए 2 पट्टियाँ जब हमने कटिंग कर लिया है तो सबसे पहले इसको हम किस तरह से सिलेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है। उसके बाद हमें किसी की जैसे पेचकस या पिन की हेल्प से ना इसको इस तरह से पलट लेना है।
पलटने के बाद हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम फ्रिल बनाते होते हैं ना वैसे इस तरह से फोल्ड कर करके फ्रिल बनाना है। फ्रिल हो गई है हमारी तैयार। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फ्रिल को स्लिप में अटैच करेंगे। तो ये देखिए मेरी फ्रिल तैयार हो गई, मैंने दोनों स्लीव में अभी लगा लिया है फिलहाल। और अब क्या करेंगे, हम एक इसी कपड़े का अब 1 इंच की पट्टी कटिंग करके इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करें जैसे हमने उसको कटिंग किया था। अब इससे हमें ना इसको भी सेम उसी तरह से पलट लेना है, और पलटने के बाद हम इसकी जो कटिंग करेंगे पट्टी के सब शेप में। तो चलिए इसकी अभी पलट लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन में तैयार करने जो बॉर्डर बनाने वाली हूँ, तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से नाप लेंगे कि 2.5 इंच तक, और इसको हम कट कर लेंगे। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा ना बाद में इसको बराबर कर देंगे। सारी जो है ना हमने डोरी जो बनाई है उसको इस तरह से लुपियाँ जो हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद इस टाइप का हमें शेप बनाना है। इन जो हमने लुपियाँ तैयार की हैं जो डोरी का कट किया है, तो कैसे तैयार करना है वो देखिए। हमने 2 डोरियाँ एक साथ पकड़ना है और इसको इस तरह से सिलाई करके एकदम सिकुड़ा लेना है, ठीक है। ऐसे धागा को इस तरह से लपेट देना है, फिर नीचे लेके जाएंगे और एक बार ऊपर की तरफ जब धागा लेके आएंगे तो उसमें हमें इस मोती को काट देना है। इसी तरह से हम जितनी भी है ना सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो होगा ना हमें कट कर देना है माप कर, इसको सबको एक साइज में रख देंगे, माप कर इस तरह से कट कर लेंगे ताकि ना जो हमारा शेप बनेगा एकदम बराबर बनेगा। तो अब हमने सारी की सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, और अब हमें इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है ये देखिए। सारी पट्टियाँ हमने तैयार कर ली है इस तरह से। चलिए अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे वो दिखाती हूँ। हमने इसको इस तरह से रखना है, 2 इंच छोड़ देना क्योंकि फिटिंग में जाता है इसीलिए, और रख कर इसको हम सिलाई करते जाएंगे। उसके बाद हम टर्न करके ऐसे सिलाई करेंगे, और देखिए ऊपर जितना एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर
इसको हमने बराबर सिला था, तो जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसे कट करके निकाल देना है। और अब हमें इसमें मेन काम करना है, वो क्या है, इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं लेस। तो लेस आपको जिस कलर का पसंद है, गोल्डन, जो भी, मेरे पास ये ना सेम कलर था, तो इसको मैं लेस को दोनों ही साइड से अटैच करूँगी। ये जो लेस है ना, ये आपको एकदम बॉर्डर का शेप देने वाला है। ये वाला डिज़ाइन आप चाहे तो कुर्ती में या प्लाजो बनाते हैं तो प्लाजो में नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। तो अब इसको हम स्टिच करने के बाद ऊपर भी हम सेम ये लेस को लगा लेंगे। तो हमारी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए मेरा स्लीव जैसे मैंने 3/4 बनाया है। तो इस तरह की स्लीव के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी जो प्लेलिस्ट है, जिसमें ब्लाउज डिज़ाइन की अलग प्लेलिस्ट है, बुनाई क्लासेस की अलग प्लेलिस्ट है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस की अलग प्लेलिस्ट है, स्लिप डिज़ाइन की अलग है और कट एंड स्टिच की अलग है। तो आई होप कि आपको आज की जो स्लिप डिज़ाइन है बेहद पसंद आया होगा। ज़रा भी पसंद आता है ना, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, मैं नहीं बोलूँगी बार बार, लेकिन हाँ एक लाइक देकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिए अपना।